हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एयरटेल का रिटेलर हैं तो किस तरह से जियो टू एयरटेल में पोर्ट करेंगे, एमएनपी करेंगे एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन से। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक का। दोस्तों, जियो टू एयरटेल में पोर्ट करने के लिए, एमएनपी करने के लिए अपना एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो मैं एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन ओपन कर देने के बाद यहाँ पे लापू नंबर एंटर करेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप एजेंट हैं तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। अगर आप एजेंट नहीं हैं, रिटेलर हैं, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं सारा ही डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन करके दिखाता हूँ। लापू पासवर्ड एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन लिखा हुआ है। तो इसी प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड डॉक्यूमेंट प्रूफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है UID कार्ड लिखा हुआ है, आधार कार्ड। तो इसी पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से UID कार्ड, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट में लिखा हुआ है आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है एंड यहाँ पे सेकंड में देखेंगे तो डिजिटल KYC लिखा हुआ है। तो अगर आप डिजिटल KYC पे क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड का फोटो कैप्चर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो आधार नंबर से ही आप पोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर लोडिंग लेगा, तो वेट करेंगे। के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है वेरीफाई कस्टमर। तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेक मार्क लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर 12 डिजिट का एंटर करेंगे, 12 अंक का यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैप टू स्कैन फेस पे क्लिक करेंगे और कस्टमर का फेस स्कैन करेंगे। अगर आपके पास डिवाइस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैप टू स्कैन फिंगर लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कस्टमर लाइव फोटो। तो कस्टमर का लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कस्टमर को बोलेंगे आंख बंद करके खोलेंगे, प्लग झपकाएंगे तो फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है। तो इस तरह से फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी में नो करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि SUK। तो SUK का मतलब है कि न्यू सिम चालू करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, तो उसके लिए है। और यहाँ पे हम तो एक्टिवेशन का प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, MNP का बता रहे हैं। तो यहाँ पे MNP वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। MNP पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कैप्चर UPC कोड फोटो लिखा हुआ है। तो कस्टमर का मोबाइल फ़ोन में जो आप UPC कोड मंगवाए हैं वो फ़ोटो यहाँ पे टैप करेंगे और फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है मोबाइल नंबर। बट अगर फिल नहीं होता है किसी कारणवश तो मैनुअली फिल कर लेंगे। देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोवाइड कनेक्शन टाइप यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीपेड सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाता है। बट अगर नहीं आता है तो यहाँ पे प्रीपेड वाला आइकन पे क्लिक करके और सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है डोनर ऑपरेटर। तो जिस भी कंपनी का आप सिम MNP कर रहे हैं उस ऑपरेटर का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ऑपरेटर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा रिलायंस जियो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है UPC जनरेट डेट लिखा हुआ है। तो जिस भी डेट में आप UPC कोड मंगवाए हैं, जनरेट किए हैं, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है सिम नंबर।
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रेंज वाला आइकन पे और सिम कार्ड का यहाँ पे स्कैनर को स्कैन करना है, क्यूआर को स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है टैरिफ प्लान FRC सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोफेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रोफेशन वाले पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय आ जाता है, सैलरी और रिटायर्ड और होम मेकर, तो आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर काम वगैरह करते होंगे तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा अगर घर पे काम करते हैं तो यहाँ पे होम मेकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कनेक्शन लिखा हुआ है, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जीरो पे सेलेक्ट करेंगे। जीरो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय कस्टमर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। बाद में ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय POS लिखा हुआ है, तो ये रिटेलर के लिए है और यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है टैप टू स्कैन फेस लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास डिवाइस नहीं है मंत्रा या मर्फो तो यहाँ पे टैप टू स्कैन फेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डिवाइस है तो यहाँ पे टैप टू स्कैन फिंगर वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी रिटेलर भाई हैं अपना फिंगर स्कैन करेंगे, कैप्चर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं सारा ही डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टैप टू फिंगर स्कैन पे क्लिक करेंगे। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ कस्टमर का फिंगर स्कैन कर लेने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो फोटो का आइकन है, तो इसी पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और कस्टमर का फ़ोटो लाइव कैप्चर कर लेता हूँ। कस्टमर का लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक कर देने के बाद कस्टमर का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी में नो करेंगे। डिसेबिलिटी में नो करने के बाद यहाँ पे MNP पे क्लिक करेंगे। MNP पे क्लिक कर देने के बाद जो भी MNP का है फ़ोटो वो फ़ोटो कैप्चर करेंगे। फ़ोटो कैप्चर कर लेने के बाद यहाँ पे MNP डेट सारा कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोवाइड कनेक्शन टाइप में यहाँ पे प्रीपेड सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पोस्टपेड भी कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे प्रीपेड सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रीपेड पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीपेड सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिम स्कैन कर लेंगे ऑल इन वन। तो यहाँ पे मैं ऑल इन वन सिम कार्ड स्कैन कर लिया हूँ। सिम कार्ड स्कैन कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, प्लान FRC सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे टैरिफ प्लान पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे 265 का मैं क्लिक कर देता हूँ, प्लान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्लान सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे प्रोफेशन में सेल्फ एम्प्लॉय या तो होम मेकर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शन में यहाँ पे जीरो कर देंगे। तो मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन में यहाँ पे जीरो कर दिया हूँ। जीरो कर लेने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय कस्टमर में यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। डिक्लेरेशन बाय कस्टमर पे चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो डिक्लेरेशन बाय POS लिखा हुआ है, तो डिक्लेरेशन बाय POS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद जो भी हैं रिटेलर वो अपना फिंगर स्कैन करेंगे। तो जैसे कि मैं रिटेलर हूँ तो अपना फिंगर स्कैन कर लिया हूँ। फिंगर स्कैन कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे में मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन वेलकम द एयरटेल फैमिली करके यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कैफ़े नंबर वगैरह सारा कुछ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख जाएगा, कितना का FRC किए हैं यहाँ पे दिख जाएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो स्किप करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है रिटेलर एमपिन, तो आप रिचार्ज भी करना चाहते हैं तो अपना रिटेलर एमपिन एंटर करेंगे। उसके बाद रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मैं तो स्किप करने वाला हूँ। सिम जब पोर्ट हो जाएगा MNP हो जाएगा तब मैं FRC करूँगा। अभी स्किप पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
स्किप पे क्लिक कर देने के बाद कैंसिल है और स्किप, तो मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे, तो मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। स्किप पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फाइनली डैशबोर्ड आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन वेलकम द एयरटेल फैमिली करके यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे सारा कुछ नंबर दिख जाएगा। तो MNP पोर्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से MNP कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस करके दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी तरह का नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।